बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जो कि थोड़े से एडवांस कंपोनेंट्स भी थे, जैसे कि एकॉर्डियन और नेवबार इस किस्म के। आज के क्लास में हम कुछ और कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रूजर्स, ब्रेड क्रम्स और इन जैसे कंपोनेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्या करते हैं, कल जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसी में मैं अपना कोड करूँ। सही है। तो मैं यहाँ से क्लास वर्क के फोल्डर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी को खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। राइट, सो मैं ओपन फोल्डर कर लेता हूँ और लेक्चर्स 0, 12 और क्लास में, तो इसमें हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप कनेक्ट किया हुआ है और साथ ही साथ हमने नेवबार बनाया है। लॉगिन जो फॉर्म है वो भी हमने यूजिंग बूटस्ट्रैप वो बनाया है, अकॉर्डियन बनाए हैं एंड सो ऑन। तो home.html में हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक नेवबार बनाया है। अब आते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन को खोल लेते हैं और यहाँ पे एक चीज़ सर्च करते हैं जिसको कहते हैं केरूजल। केरूजल किसे कहते हैं? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे किस्म साइट्स में इस किस्म के वो होते हैं, इमेजेस होते हैं जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, जिनको आप स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस किस्म के कंपोनेंट को क्या कहते हैं? केरूजल कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, हम इस तरह इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। राइट। सो केरूजल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, सो राइट, तो हम इस केरूजल को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पास इंडिकेटर्स भी हो, हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन के जो बटन्स हैं वो भी हो, और इसमें कुछ टेक्स्ट भी हमने ऐड किया हो। राइट, सो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? और एक पहले कुछ तीन इमेजेस को चूज करते हैं। ठीक है, कुछ तीन इमेजेस को डाउनलोड करते हैं। कोडिंग बैकग्राउंड्स, दैट्स इट। ऑलराइट, सो मैं इसको यहाँ पे अपने जो फोल्डर है हमारा उसी के अंदर सेव कर लेते हैं। 12 यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर, यहाँ पे इमेज 1। ठीक है, JFIF है ये, और साथ ही हम ये जो तस्वीर है इसको भी सेव कर लेते हैं। JPG की ज़रूरत ही है? आज ख़ास ज़रूरत नहीं है, या चले JPG डाउनलोड करते हैं। फ़र्क क्या है सर? हाँ, फ़र्क तो है, लेकिन शो तो सब होते हैं ना। ठीक है, तो मैं अच्छा, इमेजेस में आ जाता हूँ और कुछ ऐसे तीन इमेजेस जिनका तकरीबन वो सेम हो। अच्छा, ये इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेजेस, इमेज 1। ये भी वेब फाइल है यार। अगर मैं इसको .jpg करूँ और इसको ऑल फाइल्स करूँ तो मेरे ख्याल से वो JPG में सेव हो जाए। अब इसको देखते हैं कि ये ओपन होता है कि नहीं। सो यप, इसके साथ एक और इमेज का पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। सेव इमेजेस, और ये भी JPEG है तो इसको हम इमेज 2 का नाम दे देते हैं। सही है। और साथ में एक और इमेज को, जैसे ये तो नहीं, खैर इस इमेज को भी डाउनलोड करते हैं। ये भी WebP फाइल है यार।
दुनिया के उस इमेजेस ख़त्म शो ये इमेज 3 जी इमेज तो बता रहा हूँ। ये भी JFIF है, ये सही है। अच्छा ये सही है इमेज 4। ऑलराइट, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे केरूजल को कैसे बनाएंगे। तो केरूजल बनाने के लिए फ़र्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक कंटेनर नेवबार के बाहर क्या लेते हैं, एक डिव लेते हैं जिसको क्लास देते हैं कंटेनर फ्लूइड का, ठीक है। और इसके अंदर एक और डिव लेते हैं जिसको रो क्लास देते हैं, ठीक है। और कितने कॉलम्स पे हम वो करना चाहते हैं, 12 कॉलम्स पे केरूजल को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास इसको दे देंगे कॉल SM और 12, ठीक है। और इसके अंदर एक डिव बना लेंगे और उस डिव को हम क्लास दे देंगे केरूजल, ठीक है। तो स्लाइड क्लास देने से क्या होगा कि वो अच्छा देखते हैं क्या होता है, मुझे भी अब पता नहीं है। ऑलराइट, सो आईडी भी दे देते हैं, लेकिन आगे उसको डिस्कस करेंगे कि आईडी क्यों देते हैं। अच्छा, सो दिस इज केरूजल इनर बटन। अच्छा ये दो बटन्स हैं और ये हमारे पास दो अच्छा ये जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जिससे हमें ये पता चलता है कि केरूजल अभी कौन सा, मतलब कितने इस केरूजल में कितने स्लाइड्स हैं और ये किस नंबर स्लाइड पे है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिव के अंदर एक डिव बनाना होगा और उस डिव को हमने क्लास देना होगा केरूजल इंडिकेटर, ठीक है। और इस केरूजल इंडिकेटर्स के अंदर हम जितने भी हमारे पास वो हो जितने भी हमारे पास स्लाइड्स हो उतने ही हम बटन बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कि 3 स्लाइड्स हमारे पास होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 बटन्स बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और उस बटन को मैं टाइप दे दूंगा बटन, ठीक है। और साथ ही साथ डेटा BS टारगेट जो है वो क्या है, वो इस जो ये जो केरूजल है इसकी आईडी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी दे दूंगा माय केरूजल, ठीक है। और डेटा BS टारगेट में क्या देते हैं, डेटा BS टारगेट में दे देते हैं अपने उसकी आईडी, अपने केरूजल की आईडी। और एक और जो अच्छा डेटा BS स्लाइड 2 का मतलब क्या है कि ये किस स्लाइड को आपको वो करेगा, मतलब ये किस स्लाइड को शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 0 और क्लास एक्टिव, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाते हैं और इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं। तो केरूजल इंडिकेटर्स के अंदर जितने भी आप बटन्स लेंगे उन सब पे केरूजल इंडिकेटर्स की वजह से स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे, और ये 1 को शो करेगा और ये 2 को। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे इस अपने इस फाइल को ओपन करूं तो क्या होगा। सो home.html को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो बटन्स यहाँ पे वो 3 आ गए हैं। अच्छा, अगर हम किसी को एक्टिव करना चाहते हैं तो उसको फिर हम एक्टिव क्लास देंगे। किस बटन को एक्टिव करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको फिर आप क्लास देंगे। तो मैं अगर इसको एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लास दूंगा, तो इसका जो वो है फिल कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा हमारे तो इंडिकेटर्स बन गए। अब क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स के अलावा जो हमारे पास केरूजल इनर है, जो स्लाइड्स है, उनको उनको बनाते हैं। तो उनको बनाने के लिए आपने केरूजल इंडिकेटर से बाहर आना है और इस केरूजल डिव के अंदर आपने एक डिव लेना है और उसको क्लास देना है केरूजल इनर। क्या कौन सा क्लास देना है, केरूजल इनर।
केरूजल इनर के अंदर आपने केरूजल आइटम्स लेने हैं, और केरूजल आइटम्स में आपके पास इमेज हो सकता है, और इमेज के अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ केरूजल आइटम, राइट। और केरूजल आइटम के अंदर क्या करते हैं कि एक इमेज लेते हैं, और उस इमेज का src जो है वो लेट से है image1.jpg, राइट। और इसको हमने क्लास भी देना होगा। वो क्लास क्या है? वो क्लास ये है कि विथ इसका 100% है। W100 का मतलब ये है कि इसका जो इमेज का विथ है वो 100% हो जाए, और इसका जो डिस्प्ले है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इनलाइन होता है ना, तो उसको हम ब्लॉक करेंगे। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक करने के लिए अगर हम नॉर्मल CSS यूज़ करेंगे तो इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक करेंगे। किसी भी चीज़ के डिस्प्ले को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास क्लास है डी ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, और विथ अगर हम 100% करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे आ जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से नहीं, हाइट नहीं देना, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्टिव देना होगा हमें। ठीक है, अगर एक्टिव आप नहीं देंगे तो फिर वो शो नहीं होगा। विथ में हाँ 25, और वो भी सारे परसेंटेजेस नहीं, कुछ क्लासेस डिफाइन है, जैसे W25, W100, W50, W75 और W0, इस किस्म के क्लासेस वो डिफाइन है। ठीक है, तो केरूजल आइटम में क्या कर लेते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सब तो एक्टिव नहीं हो सकते, इनसे एक्टिव क्लासेस हटा देते हैं, और इसको मैं image2.jpg कर लूँगा और इसको मैं image4.jpg कर लूँगा। सही है। अब क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास बटन्स हैं उनको बनाते हैं। ये देखिए, ये 3 हमारे पास आ रहे हैं अगर हम इन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नेविगेशन बटन चाहिए जिससे हम इस केरूजल को क्या करें, इस केरूजल को हम स्लाइड करें। तो उसके लिए हमारे पास, अच्छा, अगर आप किसी केरूजल में कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा क्लास है, आपने ये क्लासेस देने होंगे, केरूजल कैप्शन, फिर डी डिस्प्ले नन, और डिस्प्ले एमडी ब्लॉक। तो ये आप कॉपी करें, और इस डिफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप शो करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि H5 है। ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच। ठीक है, इस तरह का कोई भी वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको H3 कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो आ जाएगा जो कैप्शन है। ठीक है, तो ये कैप्शन किसी में भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं एक और काम करता हूँ, ये जो डिव है केरूजल का, इसको मैं एक ख़ास हाइट देना चाहता हूँ। तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ कि सर्च करता हूँ कि बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास हाइट के लिए कुछ क्लासेस है कि नहीं। ठीक है, तो साइजिंग को अगर हम देख लें तो विथ 25, ये देखें, आपने अभी कहा ना कि विथ 25% और 50%, तो उसके लिए आपके पास W25, W50, W इस तरह, और हाइट H25, H50। मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको H50 दे देता हूँ, इसी उसको H50। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो वही है, मैं अगर इसको 25 करूँ तो फिर भी नहीं चेंज हो रहा। अगर इस केरूजल को हम क्लास दे दें H50, हाँ, तो ये हो रहा है, लेकिन वो इमेज जो है वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। अगर हम ओवरफ्लो है हिडन कर लें, ओवरफ्लो हिडन ये क्लास दे दें, वो इमेज क्या हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत बड़ा इमेज है। ठीक है,
तो आपने केरूजल के अकॉर्डिंगली इमेजेस भी फिर लेने होंगे, वरना ये मसला आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि चलो इमेजेस बहुत ही अजीब किस्म के इमेजेस हैं, लेकिन आपको आइडिया तो हो गया ना इस तरह हम केरूजल को ऐड करेंगे। चलो मैं हाइट हटा देता हूँ। स्लाइड्स वो लगाते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे केरूजल के अंदर, केरूजल आइटम्स हमने ऐड कर लिए। अभी हमने दो बटन्स ऐड करने होंगे और उन बटन्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा जिससे हम नेविगेशन करेंगे। और ये जो बटन्स हैं ये हमने केरूजल इनर के बाहर, केरूजल के डिफ के अंदर हमें ये लगाने होंगे। ठीक है, और केरूजल कंट्रोल प्रीवियस, तो ये वो जो प्रीवियस वाला वो है बटन है वो होगा, और ये जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट वाला बटन होगा। ऑलराइट, और ये जो है डेटा बी एस टारगेट, हमारे पास किस केरूजल को, यहाँ पे हमने केरूजल की आईडी देनी होगी। तो हमारे पास केरूजल की आईडी क्या है, माई केरूजल है। और ठीक है, और सही है, ठीक है, प्रीवियसली हिडन, और यहाँ पे भी इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको माई केरूजल कर लेते हैं और एरिया ये हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास केरूजल हो जाएगा। मैं इधर से भी अब इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इधर से भी इसको नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंगली ये अपने हाइट को चेंज कर रहा है। तो केरूजल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही हाइट के इमेजेस लें, एक ही हाइट और विड्थ के, अकॉर्डिंग टू योर केरूजल। अगर मैं इसको छोटा करूं, अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये देखिए मोबाइल पे भी बिल्कुल डायनामिक है, मतलब कोई मसला आपको नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं मोबाइल पे बिल्कुल, वहाँ पे भी बिल्कुल सही फीलिंग दे रहा है। सो बूटस्ट्रैप का नीश यही है कि वो कहता है कि आप जो डिज़ाइन बनाएंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप वो क्या होगा, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा। सो ये है हमारे पास केरूजल। कार्ड को कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं एकेडमी के लिए वेबसाइट बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लेग्राउंड की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोर्सेज का एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर फ्लूइड, अब ये अलहदा सेक्शन है ना, तो अच्छी बात ये है कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट वो हो, कंटेनर फ्लूइड्स हो। इसके अंदर रो, और फिर इसके अंदर dev डॉट कॉल एस एम कितने, इट्स से 12, और इसके अंदर मैं एक H1 लेता हूँ और उस H1 को मैं नाम देता हूँ कोर्सेस। ठीक है, तो 12 कॉलम्स पे एक कोर्सेज का एक वो आ जाएगा। ये मैं अगर इसको सेंटर पे करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये, और मैं इसको मार्जिन भी देना चाहता हूँ तो मार्जिन टॉप 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ गुड। ऑलराइट, सो क्या करते हैं कि इस कोर्सेज के नीचे अपने कोर्सेज को एज अ फॉर्म ऑफ कार्ड्स ऐड करते हैं। तो मैं इसी कोल एस एम, इसी रो के अंदर में, अच्छा कोल एस एम 12 में क्या 12 कॉलम्स ये डिव ले लेगा, तो हमारा जो नेक्स्ट डिव है वो कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो मतलब फिर हमारे पास अब 12 कॉलम्स हैं। तो उन 12 कॉलम्स में मैं लेट से 3-3 कॉलम्स पे कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉल एस एम 4 पे करते हैं कि 3 पे, 3, हाँ 3 पे करते हैं, और 3 में तो 9 हो जाएंगे। हम वहाँ से एक धक्का दे देंगे और वहाँ से भी एक धक्का दे देंगे, और बीच में भी एक बचता है। और अगर 4-4 करते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल, मतलब 4-4 कॉलम। चले 4 कर लेते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, इस डिव के अंदर ना एक और डिव लेते हैं और उसको क्लास हम देते हैं कार्ड।
अब कार्ड के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कार्ड हेडिंग, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। तो ये देखिए, ये हेडर है कार्ड का, ये बॉडी है और फुटर भी समवेयर कहीं पे होगा। ये फुटर है, ये हेडर है और ये वो है। तो मैं ऐसे किस्म का एक कार्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें हेडर भी हो। तो उसके लिए कार्ड हेड है, हेडर है, कार्ड हेडर है। ऑलराइट, सो एक डिव बनाता हूँ और उसको क्या, कार्ड के अंदर उसको क्लास देता हूँ कार्ड हेडर, और इस कार्ड हेडर के अंदर मैं लेट से देना चाहता हूँ फीचर। तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मैं इसके एक इमेज लेता हूँ कार्ड बॉडी में, इस तरह कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कार्ड बॉडी के अंदर, कार्ड के डायरेक्टली अंदर आई गेस मुझे इमेज लेना होगा। या सो हेडर के नीचे एक इमेज लेते हैं और इस इमेज को src देते हैं image 1.jpg, ठीक है, गौर से देखें। और यहाँ पे हम क्लास देंगे और सारा स्टाइलिंग ये क्लास करेगा। इसको हम कार्ड इमेज टॉप का क्लास देंगे। तो जैसे ही मैंने इस इमेज को कार्ड इमेज टॉप का क्लास दे दिया है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये देखिए इस तरह का इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं बॉडी में और कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इस इमेज के नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक डिव कार्ड बॉडी, ठीक है, और इस कार्ड बॉडी के अंदर मैं लेट से h3 वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प, और साथ में एक पैराग्राफ जिसमें लॉरम इप्सम, और गौर से देखें, और यहाँ पे बटन लेट से लिंक, और इस लिंक को मैं क्लास दे दूंगा btn और btn प्राइमरी, और यहाँ पे मैं सी डिटेल्स। तो मेरे पास एक कार्ड बन जाएगा इस तरह। सो दिस इज आवर बूटस्ट्रैप कार्ड। ओके, सो ये हमारे पास एक कार्ड है। मैं नीचे थोड़ा सा br ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्क्रोलिंग इस तरह सही है। तो ये हमारे पास कार्ड है। अब इस कार्ड का जो वो है फुटर है वो भी बनाते हैं, कार्ड, और इसमें क्या लिखते हैं लेट से ओके, इसमें लिखते हैं लेट से 3 days ago। सो इस किस्म का कार्ड वो बन जाएगा, ये देखिए। अब अगर आप इसको मतलब यहाँ पे 3 कार्ड शो करना चाहते हैं तो इसी रो के अंदर आपने क्या करना होगा, इसको कॉपी करें इस डिव को। अब इसने कितने कॉलम्स ऑक्युपाई किए हुए हैं, 4। तो मैं इसके बाहर आकर एक इसको फिर कॉपी कर लूँगा तो 8 हो जाएंगे, फिर कॉपी कर लूँगा तो कितने हो जाएंगे, 12। तो सब एक ही उसमें आ जाएंगे। और मैं इस इमेजेस को भी, इन इमेजेस को भी चेंज करता हूँ। मैं इसको इमेज 2 करता हूँ और इसको मैं इमेज 4 करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड्स बन गए और ये बिल्कुल डायनामिक भी है। अच्छा, मैं अगर इसको ना SM से छोटा करूँगा, MD होना चाहिए बाय द वे। यहाँ पे ये देखिए कार्ड्स ने पूरा का पूरा विड्थ वो कवर कर लिया और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में वो दिख रहे हैं, सही है। सो दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। मैं इसको MD कर लेता हूँ। SM की बजाय क्या करते हैं, MD करते हैं इसको। तो ये फिर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होंगे, बस ऐसे ही जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा विथ वो ऑक्युपाई करेंगे। सो दिस इज़ आवर बूटस्ट्रैप कार्ड्स, ठीक है।
This is our carousel, this is our head, this is our nav bar and this is our cart. अब देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब है हमारे पास। ब्रेड क्रम्ब तो बहुत आसान है। ब्रेड क्रम्ब में क्या है कि बस अम, हमने एक लिस्ट लेना होगा और उसको क्लास देना होगा ब्रेड क्रम्ब, और फिर उसको उसके एलआई को हमने ब्रेड क्रम्ब आइटम का वो क्लास देना होगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, चलो कर लेते हैं। तो इस रो के अंदर, इस रो से बाहर निकलते हैं, एक और रो लेते हैं, क्लास रो, और उसको मैं क्या करते हैं कि div डॉट कॉल sm कितने कॉलम्स, लेट्स से 4, और मैं इसको ऑफसेट भी दे देता हूँ, ऑफसेट sm4। और इस div के अंदर हम हेडिंग देते हैं h1, और इस h1 को मैं क्लास टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट सेंटर, और साथ में empty5, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रेड क्रम्स। ठीक है, और इसी के अंदर अपना पूरा कोड लिखते हैं। ये है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, अब ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हमने क्या करना होगा कि हमने एक ओएल बनाना होगा। ठीक है, और उस ओएल को हमने क्लास देना होगा ब्रेड क्रम्ब, और उसके जो एलआई है उसको हमने क्लास देना होगा ब्रेड क्रम्ब आइटम, और जिसको हम एक्टिव करना चाहते हैं उसको फिर एक्टिव का क्लास भी देंगे। ये देखिए, दिस इज एक्टिव, और ये जो है ये एक्टिव नहीं है। अगर आप इन होम को एक्टिव करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होना ये चाहिए कि सबसे आखिर में जो हो वो एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि उस पेज पे बंदा यूज़र होता है। सीरियसली, शिप तो फिर भी यही एक्टिव है। तो फिर हमें इसको लिंक से हटाना होगा। तो ये भी फिर उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब लिंक में नहीं लेते तो उसका डार्क कलर होगा, एक्टिव करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो मैं वापस इसको वो करता हूँ, और ये बात याद रखिए कि ये जो है ये क्या है, लिंक के अंदर नहीं है, और इसी को हम एक्टिव कर रहे हैं। सही है, तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है एक्टिव क्लास के ऐड करने की वजह से। नाइस। सो दिस इज आवर ब्रेड क्रम्ब। आते हैं ड्रॉप डाउन्स की तरफ। दिस इज आवर ड्रॉप डाउन बटन। तो ड्रॉप डाउन बटन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक डिव लेना होगा जिसको हमने ड्रॉप डाउन का क्लास देना होगा, और फिर कॉपी कर लेते हैं। हाँ, वो हमने किया था, लेकिन बस जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। लेकिन वो वाला वो नेव बार के अंदर ड्रॉप डाउन था ना, ये नेव बार के अंदर वाला नहीं है। कहीं भी अगर आप कोई ड्रॉप डाउन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, और ये जो आईडी है इसको आप हटाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक डिव लेंगे, उसको हम ड्रॉप डाउन देंगे, और इसके अंदर जो बटन होगा उसको हम डेटा bs टोगल देंगे, और ये इस ड्रॉप डाउन क्लास जहाँ पे इसको फाइंड करेगा उसको टोगल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे btnc करने की बजाय कोई भी बटन आप ले सकते हैं। लेट्स से मैं सक्सेस करना चाहता हूँ, और ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और ये अकॉर्डिंगली स्पेस को देखेगा। अगर नीचे स्पेस है और आपने ऊपर स्क्रॉल किया हुआ है तो ये फिर नीचे खोलेगा उसको। ठीक है, सो दिस इज अवर ड्रॉप डाउन बटन। इसी के साथ एक और चीज़ डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ मॉडल। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसको यूज़ करते हैं।
एंड इसके साथ टोस्ट है और बाकी हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। टोस्ट देखते हैं पहले और फिर आखिर में ड्रॉप डाउन को डिस्कस करते हैं। इस तरह इस चीज़ को टोस्ट कहते हैं, जो कि एरर मैसेजेस के लिए या कोई सक्सेस हो गया है तो उसको दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जी। एड्स को दिखाने के लिए, हाँ आपने अक्सर देखा होगा कोई तो ऐसा वेबसाइट आप देखते हैं जिसमें कोई पेड कंटेंट है, ठीक है, और वो टोरेंट का कोई वेबसाइट होता है जिसमें आप पेड कंटेंट देख रहे होते तो वहाँ पे एड्स एज अ फॉर्म ऑफ टोस्ट आ रहे होते हैं। सो इसको हम टोस्ट कहते हैं। ये देखिए शो लाइव टोस्ट, ये हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं और ये खुद थोड़ी देर बाद चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद, या राइट। और मल्टीपल टोस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। बूटस्ट्रैप पहले ये नहीं था, बूटस्ट्रैप 5 में ये टोस्ट आ गया है। राइट, तो कैसे हम एक टोस्ट को वो बनाएंगे? तो पहले तो हमने एक बटन बनाना होगा जिससे हम किसी भी टोस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। गालिब प्लीज फोकस। दुरुस्त के ना कोर की तसके। राइट, सो बटन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं टोस्ट दिखाऊं, तो टोस्ट इसको कहते हैं। मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। सो इस बटन को मैं वो दे देता हूँ शो टोस्ट, राइट। और टोस्ट के अंदर इस बटन को हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, क्लास btn प्राइम या सक्सेस, राइट। अच्छा, तो कहाँ कैसे इस बटन को पता चलेगा कि मुझे किसी ने क्लिक किया है और मैंने यहाँ पे आना है? पोजीशन फिक्स, बॉटम, लाइव टोस्ट, टोस्ट हाइट, रोल हेडर, क्लास टोस्ट हेडर, इमेज राउंडेड एम, मी ऑटो 11, टोस्ट बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये जो सेक्शन है दिस इज टोस्ट बॉडी, ठीक है। तो ये जो टोस्ट बॉडी के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे आएगा और कोई भी HTML एलिमेंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो टोस्ट हेडर है। तो टोस्ट हेडर में हमें एक छोटा सा जो ब्लू बॉक्स है वो नज़र आ रहा है। तो उसको ये इमेज, दिस इमेज टैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लू बॉक्स, और ये फिर हमें बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट नज़र आ रहा है और फिर साथ ही साथ ये छोटा सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है और फिर एक बटन नज़र आ रहा है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, ये जो क्लोज बटन है ये क्या करेगा? क्लास तो इसको स्टाइल दे रहा है, लेकिन ये किसको डिसमिस करेगा? टोस्ट को। जिस डिफ को हमने टोस्ट का क्लास दिया होगा ये उसको डिसमिस करेगा। तो टोस्ट का क्लास हमने किसको दिया हुआ है? इस डिफ को दिया हुआ है ना। तो इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस टोस्ट को डिसमिस करेगा। तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे आ जाऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ टोस्ट की वजह से वो शो हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने टोस्ट कैसे दिखाना है। तो ID लाइव टोस्ट बटन, कैसे इसको पता चलेगा कि मुझे इस टोस्ट को इनिशियलाइज करना है? उसको कैसे पता चलेगा? और यहाँ पे कोई डेटा BS उन्होंने नहीं दिया। रोल टोस्ट, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में इसमें नहीं। अच्छा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको वो कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ मिस किया हुआ है। मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस बटन को देख लेता हूँ कि इस बटन को इन्होंने कौन कौन से क्लासेस और वो दिए हुए हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, ID दी है और ID के साथ लाइव टोस्ट बटन, ID देंगे रियली? really?
ये देखिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे तो इसे उस टोस्ट को शो करना चाहिए। शायद इस आईडी से कोई काम हो, मे बी। कैसे होगा इससे, आई डोंट नो। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। टोस्ट आ रहा है कहीं पे? नोप। राइट, सो डिबग करते हैं, नो वरीज। पोजीशन फिक्स, बॉटम एंड, अच्छा, टोस्ट बॉडी, ट्रू, एरिया एटॉमिक, रोल अलर्ट, लाइव टोस्ट, टोस्ट हाइट, इन पे बटन। अगर मैं इसको एक एट्रीब्यूट दे दूं, डेटा बीएस टारगेट, और मैं इसको टोस्ट दे दूं, तो अब ये काम करेगा कि नहीं? कहीं पे टोस्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं यहाँ से हाइड हटा दूं तो वो आ जाएगा। टोस्ट फिर भी नहीं है, नो। वेयर इज अवर टोस्ट? तो मुझे इसको प्रॉपर कहीं पे पोजीशन करना होगा। हाइट भी हमने हटा दिया है, यहाँ पे कुछ है? नोप। राइट, तो मैं इसी क्लासेस को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये जो डिव है ना, ये मैंने नहीं लिया था। स्टाइल जेड इंडेक्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक डिव बनाता हूँ। उसके अंदर मैं इन चीज़ों को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास पोजीशन फिक्स, बॉटम 0 एंड 0 p3 के कहीं पे भी हो, लेकिन उसका पोजीशन फिक्स्ड हो, हमें वो नज़र आ जाए, और उसका जेड इंडेक्स 11 होना चाहिए। और यहाँ पे इस डिफ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इस पूरे टोस्ट को। तो टोस्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं और मैं इसको ले जाता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर द बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर डालने के लिए जावास्क्रिप्ट डेटा के उसको देखता है, एट्रीब्यूट्स को देखता है। जावास्क्रिप्ट ने जो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ने लिखा हुआ है वो इन चीज़ों को यूज़ करता है। तो अगर मैं अब क्लिक करूँ तो अब भी नहीं आ रहा। सो दिस इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। ये डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, लेकिन देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। मैंने इसको टाइप बटन दिया है, नो, मे बी दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, वहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। राइट, सो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँ, अब भी नहीं आ रहा। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैं वापस आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड, और इसी को छोड़ देता हूँ। और डेटा बी एस टारगेट की बजाय यहाँ पे मैं डेटा बी एस डिसमिस या डेटा बी एस टोगल कर लेता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। Bootstrap 5 toast is not showing on button click. ठीक है, how to initialize toast with JavaScript on Bootstrap 5. So since the second parameter of the constructor is optional, toast body, button type, btn, id, तो अगर मैं इसको लास्ट पे ले आऊँ, इन लिंक्स को, स्क्रिप्ट के लिंक को, और मैं ये आपको बताऊंगा कि क्यों इसको हम लास्ट में करेंगे, तो फिर चेक करते हैं।
स्टिल शो नहीं, ठीक है, राइट। मैं इसको ज़रा पॉज कर लूँ। ऑलराइट, सो द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे हमें अगर हम कोई क्लास स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली हाइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें यहाँ पे एक क्लास देना होगा शो, और शो क्लास से क्या हुआ है कि यहाँ पे ये शो हो गया है, हम इसको हाइड भी नहीं कर सकते। क्यों ये काम नहीं कर रहा? मैं अगर इसको देख लूँ तो div id live toast, ठीक है, और ये जो btn क्लोज है ये टोस्ट को डिसमिस कर रहा है, लेकिन स्टिल काम नहीं कर रहा। इट्स द इशू ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ हमने अगर हम शो क्लास नहीं देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो ज़रूर देना है। और अगर ये जो div हमने लिया है ये किस लिए लिया है कि हम इसके पोजीशन को फिक्स्ड करें, और ये देखिए हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वो वहीं पे मौजूद है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो ऐसे इस div को हटा दें, और ठीक है इस div को हटा दें, और फिर ये आपके पास यहाँ पे अपनी जगह पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अवर टोस्ट। मॉडल की तरफ आते हैं कि कैसे हम मॉडल कहते किसे हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। गौर से देखें यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट करूँ तो ये देखिए दिस इज़ अवर मॉडल, ठीक है। और ये कब ओपन, ये एक स्पेसिफिक, जिस तरह लेट से आप किसी वेबसाइट में किसी लेट से बाय पे क्लिक करते हैं और आप अभी तक लॉगिन नहीं हुए, तो वो क्या कर लेता है कि एक मॉडल ओपन कर लेता है कि आप लॉगिन हो जाए, काइंडली वहाँ पे क्रेडेंशियल्स दें, या कोई सक्सेस आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो मॉडल ओपन हो जाता है इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या होता है, मॉडल होता है। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह, अगर बाहर क्लिक करें तब भी क्लोज होता है, अगर यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करें तो भी ये क्लोज होता है, क्रॉस पे भी क्लोज होता है, और सेव चेंजेस इस पे भी वो चेंजेस सेव हो जाते हैं और मॉडल क्लोज हो जाता है। तो इस मॉडल को हम कैसे बनाएंगे? डेटा बेस, ओह, डेटा बेस टॉगल। अब अगर इसको ट्राई करते हैं तो क्या होगा? इसको हाइड करते हैं, अभी भी काम नहीं करा, छोड़े इसको, ठीक है। राइट, सो मॉडल को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि यहीं पे आके हम एक बटन लेते हैं, ठीक है। और इस बटन को मैं क्लास दे देता हूँ empty3, तकरीबन मार्जिन टॉप 3 दे देते हैं, और मैं कह लेता हूँ लॉन्च मॉडल। मॉडल इसको टाइप, चूंकि ये एक बटन है और बटन की तरह हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख btn सक्सेस या btn इन्फो, और साथ ही साथ हम यहाँ पे डेटा बेस टॉगल देंगे और टारगेट देंगे। डेटा बेस टॉगल मतलब ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, ये मॉडल को टारगेट करेगा, उसको ओपन और वो करेगा। अच्छा, वो जो हमारा मॉडल है उसकी आईडी क्या है, तो हम वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि डेटा बेस टारगेट, और लेट्स से माय मॉडल। अच्छा, अब वो मॉडल आप कहीं भी बना सकते हैं, मैं इससे यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। वो तो हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसका पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट होगा और हमें वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप कहीं भी उसको बना सकते हैं। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, उसको हम कौन सा क्लास देंगे, मॉडल क्लास देंगे। और इस पे एनिमेशन ऐड करने के लिए कि वो डायरेक्टली क्लोज और वो ना हो, बाद में चलो ये ऐड कर लेते हैं। अच्छा, और इसको हम आईडी दे देते हैं ताकि इस बटन से ये ओपन हो सके, माय मॉडल, और टारगेट में हमने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करना। ऑलराइट, ओके, सो
मॉडल के अंदर हमारे पास मॉडल कंटेंट, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर होता है। सो मॉडल के अंदर आके हमने div डॉट क्या बनाना है, मॉडल डायलॉग, ठीक है। और फिर इसके अंदर आके हमने मॉडल कंटेंट क्लास बनाना है और सारा जो हेडर फुटर सब कुछ है वो इसके अंदर करना है। सो मॉडल हेडर, और यहाँ पे हम लेट से h3 दे देंगे कि कंफर्म योर एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आ जाएं अपने कोड में, इसको रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही मैं लॉन्च मॉडल पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए कंफर्म योर एक्शन आ गया है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाता है, सही है। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मसलन मॉडल हेडर को जहाँ पे हम h5 देते हैं उसको हम क्लास दे सकते हैं मॉडल टाइटल का। ऑलराइट, सो मॉडल बॉडी में क्या करना चाहते हैं, हम एक टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, ठीक है। p के अंदर डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, सही है। सो ये हमारे पास मॉडल बॉडी हो गई और मॉडल फुटर में हम दो बटन्स ले लेते हैं, div डॉट मॉडल फुटर, इसके अंदर एक बटन जिसका जो क्लास है वो क्या होगा, वो btn सेकेंडरी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे होगा ना। और इसके अंदर मैं लेट से कैंसल लिख लेता हूँ, सेव करते हैं, अपने उस पेज की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही हम मॉडल को लॉन्च करते हैं तो ये हमारे पास वो है, लेकिन कैंसिल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। मैं गालिब से पूछ लूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो यहाँ पे इसमें कैंसिल लिखा है और मैंने यहाँ पे इसको btn सेकेंडरी क्लासेस भी दिए हैं, तो ये क्यों इस मॉडल को हाइड नहीं कर रहा। एक्शन, अच्छा वो कैसे देंगे, हम कैसे इसको बताएंगे कि आपने फला मॉडल को क्लोज करना है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स है ना, डेटा के एट्रीब्यूट्स है, डेटा बीएस टोगल, इस तरह के एट्रीब्यूट्स है। हाँ, इस तरह का कुछ वो है। बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो मतलब कैसे कर सकते हैं। तो हम कुछ एट्रीब्यूट है उसको स्पेसिफाई करेंगे और इसकी बात सही है, वो है डेटा बीएस डिसमिस, और उसको हमने वैल्यू देनी है मॉडल का कि ये जो जिस डिफ का क्लास जो है वो मॉडल हो तो वो उसको क्लोज करे। तो इसको सेव कर लेता हूँ और चले जब वो आ जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से मॉडल को लॉन्च करते हैं, अब अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ पे, जैसे शाह गालिब ने कहा कि यहाँ पे हम डेटा बीएस डिसमिस और उसमें मॉडल वैल्यू पास करेंगे। तो बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट को, यानी जो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वालों ने लिखा है, वो इस डेटा बीएस डिसमिस एट्रीब्यूट को देखता है कि इसमें कौन सी वैल्यू है। तो अगर हम उसमें मॉडल पास कर लेते हैं और वो मॉडल ओपन है तो वो फिर उसको बटन को क्लिक करने से वो फिर उस मॉडल को डिसमिस करेगा, उसको क्लोज करेगा। इसी तरह से आप एक और बटन भी बना सकते हैं, जिस लेट्स से सेव चेंजेस, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था उससे मॉडल क्लोज नहीं हो रहा था, बस एक किस्म से बटन था जिससे हम फील देना चाहते हैं कि रियल जो हमारा वो होता है, जो मॉडल होता है वो कैसे दिखाई देगा। सो btn सेकेंडरी और यहाँ पे मैं इसको btn प्राइमरी कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही लॉन्च मॉडल कर लेते हैं, सो दिस इज आवर मॉडल। I guess that's it. That is all the major things, major components in the Bootstrap. और भी components हैं जिनको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरह लोडिंग अगर आप डालेंगे आगे जाकर तो फिर आप ये स्पिनर डाल सकते हैं लोडिंग के लिए, और उसके भी मुख्तलिफ आपके पास रंग मौजूद है। इस तरह और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं दैट यू कैन यूज़। टूल टिप आप जानते हैं, जैसे मैं इस बटन पे होवर करता हूँ ना, या ये देखिए,
ये जो छोटी सी विंडो जो ओपन हो गई जिसमें मुझे ये डिटेल्स बता रहा है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ओपन कलेक्टिव, इसको टूल टिप कहते हैं। ये टूल टिप जो है ये हर एक HTML एलिमेंट में डिफाइन होता है। तो आप अगर कोई टूल टिप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो टूल टिप का एक वो है, टाइटल है आई गेस, टाइटल का एक एट्रीब्यूट है। अगर आप इसको टाइटल देंगे तो वो इस बटन पे जब आप फिर होवर करेंगे तो ये जो टाइटल के अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे तो वो उस टूल टिप में नज़र आ जाएगा। तो इट विल लॉन्च मॉडल या ओपन मॉडल, ठीक है। तो मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अपने इस लॉन्च मॉडल पे वो करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टूल टिप आ जाएगा। तो ये नॉर्मल जो HTML है उसका वो है, उसका फीचर है। हम टूल टिप हम कस्टमली बूटस्ट्रैप से भी कस्टमाइज टूल टिप्स को यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। यू कैन डू इट ऑल्सो। आई गेस दैट्स इट। अगर कोई सवालात हो तो पूछ सकते हैं। इस तरह आप प्रोग्रेस भी शो कर सकते हैं यूजिंग द बूटस्ट्रैप। प्रोग्रेस क्लास, प्रोग्रेस बार with 50%, so on. take الاسم والريجي أنت بالنسبة अच्छा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बूटस्ट्रैप का एक अल्टरनेटिव है जिसको टेलविंड कहते हैं, उसको थोड़ा सा टच करेंगे कि कैसे मतलब टेलविंड को हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और फिर वी विल मूव टू जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई सवालात ना हो तो क्लास को क्लोज कर सकते हैं। आप ऐसा करें, कार्ड्स बनाएं, केरूजल बनाएं और मॉडल को ओपन करें प्लीज़, अभी करें। एंड व्हेन यू आर डन लेट शो इट टू मी। That's it for today. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with exciting topics and exciting content. That's it for today. Inshallah, see you in the next class.